नमस्कार। जय माता जी की, जय माँ भवानी, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जैसा कि मैंने कहा था कि मैं 1 बजे आप लोगों के बीच लाइव आऊंगा। बिहार में जो मधुबनी का जो मामला है, होली के दिन जो ये नरसंहार हुआ है, उस विषय में आप लोगों के बीच में लाइव आ रहा हूं। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, लोगों तक पहुंचा दीजिए, ग्रुपों में इनवाइट कर दीजिए। हर एक भाई तक मेरी आवाज़ को पहुंचाने की कृपा करिएगा। आप लोग जुड़ जाइए, शेयर कर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे जिससे मैं अपनी बात को रख पाऊं और बिहार सरकार को बता पाऊं कि राजपूतों का वजूद कितना मजबूत है और राजपूत किस लेवल तक संघर्ष करने के लिए तत्पर है। ये सब चीज़ों के बीच आज आप लोगों के इन सब बातों को लेकर आप लोगों के बीच में लाइव आया हूं। आप लोग जुड़ते जाइए, शेयर करते जाइएगा, शेयर कर दीजिएगा ज्यादा से ज्यादा संख्या में। मेरी आवाज को पहुंचाइए। देश के प्रधानमंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री तक मेरी आवाज को आप लोग पहुंचा दीजिए, क्योंकि बहुत टीस है। लाइव आने का मन नहीं था, बहुत भाइयों का प्रेशर आ रहा था, सवाल आ रहा था कि भैया दादा आपको आना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए, समाज की बात है, अपनों की बात है। तो मैं उन भाइयों के बातों को सुन के एक बात मैं कहना चाहता हूं। देश के सभी सम्मानित सवर्ण या सभी क्षत्रियों को एक बात कहना चाहता हूं, युवाओं के, कि आपका प्यार, स्नेह, सम्मान है कि आज मैं उस लायक हूं, जो भी हूं, आप लोगों के प्यार से हूं। आप लोग मेरी आवाज को शेयर करते जाइएगा, इतने ज्यादा लोग जुड़िए, शेयर करते जाइए कि जिससे मैं अपनी बात को रख पाऊं और ज्यादा से ज्यादा इस लाइव का असर बिहार गवर्नमेंट के ऊपर पड़े। अगर आज नहीं शेयर करेंगे तो हिजड़े बन के ताली बजाइएगा। पेपर की हेडिंग है, अंधाधुंध फायरिंग, 5 भाइयों की हत्या, 20 से अधिक अपराधी, ताबड़तोड़ की फायरिंग। घटना स्थल पर तमाम खोखा मोबाइल, बाइक और लोहे की राड बरामद। और क्या है, गांव के ही किसी के घर में बैठकर बनाई गई थी हत्या की योजना। शेयर कर दीजिएगा आप सभी लोग, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक मेरी आवाज को पहुंचाइए। मधुबनी बिहार हमारे यहां से करीब 600-700 किलोमीटर दूर है और मैं वहां के सभी सम्मानित भाइयों से, खास करके राजपूत समाज के लोगों से एक बात कहना चाहता हूं। आपके ही यहां कुंवर सिंह का जन्म हुआ, जिन्होंने 84 साल के उम्र में स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी और बिहार से लड़ते लड़ते पूर्वांचल में अपने प्राणों की आहुति दी। 84 साल के बुजुर्ग ने। ऐसे रणबांकुरे की धरती से आप लोग पैदा हुए हैं। सभी सम्मानित क्षत्रिय बंधुओं से मेरा निवेदन है, बिहार के सभी सम्मानित क्षत्रिय बंधुओं से मेरा निवेदन है कि अपने मान सम्मान, स्वाभिमान की लड़ाई खुद लड़नी पड़ती है। खुद लड़ोगे तो लोग तुम्हारे लिए आएंगे, जब तुम ही नहीं लड़ोगे तो तुम्हारे लिए कोई नहीं आएगा। जो 5 क्षत्रिय भाई मार दिए गए, उनमें से ज्यादातर लोग आर्मी में थे, बीएसएफ में थे। मैं डायरेक्ट हिंदुस्तान के सरकार से एक सवाल पूछना चाहता हूं। होली में डिफेंस के आदमी आते हैं, आर्मी के आदमी आते हैं अपने घर होली के त्योहार को मनाने। आप लोग शेयर करते जाइएगा मेरी आवाज को। अपने घर होली मनाने आते हैं और एवज में बिहार सरकार के संरक्षण प्राप्त गुंडे, जिसमें एक ओझा है, शायद उसका नाम विवेक ओझा कोई है, उसी ने पूरा सिस्टम रचा। पूरी रणनीति के तहत अत्याधुनिक असलहे, AK-47 इंसास, अत्याधुनिक पिस्टलों से
पूरे परिवार, पूरे कुनबे को मार दिया गया। आप लोग शेयर करते जाइएगा मेरी आवाज को। जिस तरीके से अंधाधुंध फायरिंग बिहार के एक मधुबनी जिले के गांव में हुई, ऐसी अंधाधुंध फायरिंग सीरिया में होती है। आईएस के आतंकवादी करते हैं। ये आतंकवादियों से मिले हुए लोग अत्याधुनिक असलहे AK-47 जो हिंदुस्तान में सिविलियनों के लिए बैन है, जिन पे पोटा लगता है, जिन पे NSA लगता है, ऐसा वेपन जो केवल आर्मी के पास है या तो अर्धसैनिक बलों के पास है, ऐसा वेपन्स कहां से आता है, किस तरीके से आता है, मुझे ये जानकारी सरकार के माध्यम से चाहिए। इस तरीके से हत्याएं बर्दाश्त के बाहर हैं। ये कतई बर्दाश्त नहीं करेगा राजपूत समाज। और जिस तरीके से राजपूत समाज की हत्या करी जा रही है वो कहीं ना कहीं निंदनीय है, कहीं ना कहीं गलती योग्य नहीं है, माफी योग्य नहीं है। मैं सवाल पूछता हूं बिहार के सरकार से, नीतीश कुमार, अगर जिस तरीके से बांका में राजपूत समाज के बेटे की हत्या कर दी गई, मैं पूछना चाहता हूं कि अभी हफ्ते भर भी नहीं हुआ फिर ये नरसंहार हो गया। कोई पीट पीट के राजपूत को मार दे रहा है, वहां भी तुम हिजड़े बने हुए हो, ताली पीट रहे हो, वाहवाही लूट रहे हो, मजा आ रहा है तुमको राजपूतों की हत्या कराने में। मैं नीतीश गवर्नमेंट और बीजेपी गवर्नमेंट में बैठे मंत्री, विधायक, सांसदों से पूछना चाहता हूं, राजपूत के नाम पे कलंक हो तुम, हिजड़े हो तुम चूड़ियां पहन लो, तुम समाज के कलंकित इंसान हो। तुम्हें राजपूत समाज में पैदा होना, तुम्हें कहीं ना कहीं समाज को तुमने कालिक पोता है। मैं एक बात पूछना चाहता हूं, बताओ ना मुझे, बताओ। मैं सवाल पूछता हूं, तुम लोग वहां बैठ के क्या विधानसभा लोकसभा में पद लेके ताली पीटने के लिए हो क्या? तुम्हारे समाज के भाइयों को, बेटों को लगातार मार दिया जा रहा है और तुम लोग वहां पे वाहवाही लूट रहे हो। अरे इस्तीफा दो, सरकार छोड़ो, आओ समाज के लिए संघर्ष करो। 5 लोगों को बेरहमी से मार दिया गया। कान में तेल डाल के बैठे हो क्या नीतीश कुमार? तुम मुख्यमंत्री होने लायक हो? तुम सुशासन बाबू हो? सुशासन बाबू हो कि कुशासन बाबू हो? हत्यारे हो, राजपूत समाज के हत्यारे हो तुम। मैं पूछना चाहता हूं, राजपूत समाज के हत्यारे हो तुम। बिहार के सभी राजपूत आज से, अभी से फेसबुक, ट्विटर पे ट्रेंड करें, ये सुशासन बाबू नहीं है, ये राजपूत समाज का हत्यारा, ये हत्यारा बाबू है, ये हत्यारा बाबू है। आज से इसको हत्यारा बाबू बोलो। ये इसको वोट देना बंद करो, इसको सपोर्ट करना बंद करो। इसके जहां मंत्री विधायक दिखे उनको उन्हीं के भाषा में समझाना शुरू करो। और सुनो, बिहार के ठाकुरों से मेरा निवेदन है, अनुरोध है, मेरे भाइयों, हाथ जोड़ के, तुम जब एक होगे ना तब पूरे देश के लोग तुम्हारे साथ खड़े होंगे। पहले तुम लोग एक हो जाओ। आए दिन तुम्हारे यहां मार दिया जा रहा है, पीट दिया जा रहा है। हमारे यहां भी एक, कल ही मैं गया था प्रतापगढ़ में, एक राजपूत भाई को दलितों ने लाठी लाठी पीट के मार दिया। उनके हक अधिकार की लड़ाई, अल्टीमेटम दे के आया हूं। जितनी ज्यादा से ज्यादा हो सकता है उत्तर प्रदेश में कहीं भी तकलीफ होती है राजपूत समाज के लिए तो ये आपका भाई, आपका बेटा वीरू सिंह हर जगह जाके उनकी लड़ाई लड़ता है। आप लोगों को पता है। मुझे कष्ट होता है जब मुझसे लोग पूछ रहे हैं, बिहार के भाई मुझसे कहते हैं कि भैया, दादा, आप आइए, आप ही से न्याय की उम्मीद है। मेरे भाई, पहले आप शुरू करिए। आपके लिए जब कहेंगे, जहां कहेंगे, आपके वजूद के लिए मैं खड़ा मिलूंगा। आप लोग एक होइए। पहले तो लड़ाई आप लोगों को शुरू करनी पड़ेगी। मान सम्मान, स्वाभिमान की लड़ाई आप लोगों को लड़नी पड़ेगी। शुरुआत आपको करनी पड़ेगी, तभी जाके चीजें हो पाएंगी। तभी पूरे देश के राजपूत आपके लिए स्टैंड कर पाएंगे। पहले आप खड़े होइए, पहले आपके लोग खड़े हों। पहले बिहार के राजपूतों को खड़ा होना पड़ेगा। मेरी बातों को समझिए। अगर आप नहीं खड़े होंगे, आपके लिए कोई खड़ा होने वाला नहीं है फिर उस देश में। आज
बांका में मारा जा रहा है, तुमको मधुबनी में मारा जा रहा है, इस तरीके से पूरे बिहार में तुमको ना मारा जाए। आज वो स्थिति आ गई है। वहां के सभी सम्मानित राजपूत समाज के जो नेतृत्वकर्ता हैं, जो अध्यक्ष हैं, जो पदाधिकारी हैं, जो संगठन चला रहे हैं, जो पार्टियों में हैं, उनसे मैं कहना चाहता हूं, संगठन पार्टी के गुटबाजियों से निकलो, समाज की लड़ाई लड़ो। समाज की लड़ाई नहीं लड़ोगे तो तुम्हें कोई पूछने वाला नहीं रहेगा और तुमको मारते पीटते रहेंगे। इसी तरीके से तुमको खत्म कर दिया जाएगा, तुम्हारे पूरे ब्रीड को मिटा दिया जाएगा, तुम्हारी पूरी नस्लों को खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन एक बात वीरू सिंह, मैं होशो हवास में आप लोगों के साथ कहना चाहता हूं कि मैं अपने भाइयों के मान सम्मान स्वाभिमान के लिए कुछ भी करने के लिए तत्पर हूं। कुछ भी मतलब कुछ भी, जो जिस भाषा में समझेगा उस भाषा में समझाने के लिए तत्पर हूं। मैं बताना चाहता हूं, आज शुरुआत करो, अंत करने के लिए मैं तैयार हूं। बिहार के राजपूतों इकट्ठा हो जाओ, स्वाभिमान सम्मान की लड़ाई है, शेयर करते जाइएगा। जब तक आप नहीं आओगे आपके लिए कोई नहीं आएगा, कोई संगठन, कोई भाई, कोई नेता, कोई अभिनेता नहीं आएगा। पहले आप लोगों को आना पड़ेगा, पहले आप लोगों को आना पड़ेगा। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं कि बिहार के राजपूत एक हो जाओ। एक नहीं होगे तो इसी तरीके से काट दिए जाओगे, मार दिए जाओगे, मिटा दिए जाओगे। ये हत्यारा बाबू नीतीश कुमार हत्यारा, ये तुम्हारी हत्याएं कराता जाएगा और तुम्हारे वजूद को मिटाता जाएगा। आज से इस सुशासन बाबू जो इसका नाम है, आज से इसको हत्यारा बाबू शुरू करो। ट्रेंड चलाओ, फेसबुक पे, ट्विटर पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टा पे, सब पे इसको ट्रेंड चलाओ। ये आज से नीतीश कुमार हत्यारा बाबू, ये राजपूतों की हत्या करने के लिए ही शायद मुख्यमंत्री बना है। इसको तो इस्तीफा दे देना चाहिए। मैं करणी सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरू सिंह ये मांग भी करना चाहता हूं सरकार से कि बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। नीतीश कुमार इस्तीफा दो, नीतीश कुमार इस्तीफा दो, नीतीश कुमार इस्तीफा दो, हत्यारे बाबू इस्तीफा दो, हत्यारे बाबू इस्तीफा दो, हत्यारे बाबू इस्तीफा दो। मैं बार बार ये चीज कह रहा हूं, ये सरकार चलाने के लायक नहीं है। इसी के यहाँ विधानसभा में विधायकों को मारा जाता है, पीटा जाता है। लॉ एंड ऑर्डर जीरो है, शून्य है बिहार में। जहां पे विधायक सुरक्षित नहीं है, विधानसभा में विधायकों को मारा जा रहा है, वहां पे आम आदमी क्या सुरक्षित रहेगा? आर्मी में नौकरी करने वाले, बीएसएफ में नौकरी करने वाले, पैरा मिलिट्री फोर्सेज में नौकरी करने वाले राजपूत समाज के पूरे कुनबे को मार दिया गया, 6 लोगों को मार दिया गया। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या इसी तरीके से चीजें होती रहेंगी? जिसने भी हत्या करी है, सुन लो, जिसने भी हत्या करी है उसको या तो चौराहे पे टांगो या तो समाज को दे दो। हमें आता है अपने अधिकार मान सम्मान की लड़ाई लड़ना, हमको आता है, चौराहे पे टांग देंगे उसको, वादा है मेरा। सरकार अगर अपना काम कर पाए तो ठीक है, नहीं तो सरकार कहे कि मैं नहीं कर पा रही हूं या नहीं कर पा रहा हूं। राजपूत समाज अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए तत्पर है, हर तरीके से सक्षम है। लेकिन तब सक्षम रहेंगे जब बिहार के राजपूत भाई आपस में एक होंगे। पहले आप एक होइए, पहले आप शुरुआत करिए, उसके बाद देखिए ना पूरे देश का राजपूत आपके साथ नहीं खड़ा होगा तो बताइएगा। पहले आप शुरुआत करिए, आपकी शुरुआत सबसे ज्यादा जरूरी है मेरे भाइयों। मेरे बिहार के माननीय सभी समाज के, क्षत्रिय समाज के सभी पदाधिकारियों, एक हो जाओ। एक नहीं होगे तो ऐसे मारे जाओगे, ऐसे काटे जाओगे, ऐसे मिटाए जाओगे। बार बार मैं लाइव नहीं आता हूं, मुझे लगता है कि मैं उन्हीं मुद्दों पे लाइव आऊं जिनको मैं पूरा शुरू से आखिरी तक खत्म कर पाऊं। आप जब कहेंगे, वहां का राजपूत समाज जब मुझसे कहेगा कि आपको आना है, मैं राजपूत की जुबान देता हूं, अगर मैं नहीं आया तो आपका जूता मेरा सर। लेकिन आप लोग डिसाइड करिए किस दिन बिहार में आना है। वहां के सभी बिहार के राजपूत एक होके मधुबनी में सिस्टम बनाइए कि किस दिन बिहार आना है। मैं आता हूं, पूरा समाज आता है बिहार। आप लोग पहले
शुरुआत करिए। अगर आप लोग शुरुआत नहीं करेंगे तो आपके लिए कोई नहीं आएगा, कोई भी नहीं आएगा, फिर ऐसे मरते जाएंगे आप लोग। इसलिए बिहार की सरकार से बार बार, बिहार के लोगों से बार बार, बिहार की सरकार तो एकदम निकृष्ट है, एकदम निकृष्ट है, काम करने के लायक नहीं है। इसको तत्काल प्रभाव से सस्पेंड करके राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाए। और मैं साथ ही साथ बिहार के सभी सम्मानित राजपूतों से मेरा निवेदन भी है कि आप लोग टाइम बताइए, डेट बताइए कि किस दिन हम लोगों को आना है। पूरे देश का राजपूत आपके लिए आएगा, वादा है मेरा। लेकिन पहले आप लोगों को एक होना पड़ेगा। अगर आप लोग एक नहीं होंगे तो कोई एक नहीं हो सकता। आपकी लड़ाई लड़ने के लिए शुरुआत आपको करनी पड़ेगी। बिहार के सभी भाइयों मुझसे सवाल पूछते हैं, मैं उनसे एक बात कहना चाहता हूं, हम लोगों से सवाल पूछने से अच्छा है कि आप अपने में एक होइए। जिस दिन एक होंगे, सवाल पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपके पीछे लोग खड़े मिलेंगे, आपके पीछे लोग खड़े मिलेंगे, ये मैं बताना चाहता हूं। और जितने भी लोग उत्तर प्रदेश के भाई बिहार चलना चाहते हैं वो हम लोगों से संपर्क कर सकते हैं। हम लोग तैयार हैं बिहार आने के लिए। बस बिहार के सम्मानित भाई बताएं कि कब आना है। आप लोग डिसाइड कर लीजिए, एक रणनीति बना लीजिए कि कब आना है, कब आप बुला रहे हैं लोगों को। हम लोग तैयार हैं आने के लिए। पहले आप लोग शुरुआत करिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा, लोगों तक पहुंचा दीजिएगा। और मेरा निवेदन है, एक होने का समय आ गया है। बिहार के मेरे सम्मानित भाइयों, एक हो जाओ। एक छत्र, एक जाजम पे बैठने का दिन आ गया है, एक भगवे के नीचे आने का दिन आ गया है। संगठनवाद, क्षेत्रवाद में मत बटो, एक होइए। जब भी आप कहेंगे हम लोग आने के लिए तत्पर हैं, तैयार हैं। आप लोग बता दीजिएगा, हम इंतजार करेंगे कि आप लोगों ने समय क्या रखा है, दिन क्या रखा है। जय माता जी की, जय मां भवानी, वंदे मातरम, भारत माता की जय।